जब देश आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद जब 5 ईयर प्लान को अडॉप्ट किया गया तो सबसे पहले एग्रीकल्चर को हमने बताया कि फर्स्ट प्रायोरिटी दिया गया डेवलपमेंट टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन को, अनाज के मामले में स्वावलंबन को पाना सबसे जरूरी था, क्योंकि जिस तेजी से जनसंख्या बढ़ रही थी उनके लिए खाद्यान्न की जरूरतें मांग निरंतर बढ़ती जा रही थी। इसके लिए 2 स्ट्रेटेजी पर काम किया गया। एक था लैंड रिफॉर्म और दूसरा था मॉडर्नाइजेशन इन एग्रीकल्चर। फर्स्ट लैंड रिफॉर्म एंड सेकेंड मॉडर्नाइजेशन इन एग्रीकल्चर। मैं अपने इस वीडियो में सिर्फ लैंड रिफॉर्म पर बल दे रही हूँ, लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बताना चाहूँगी और मॉडर्नाइजेशन इन एग्रीकल्चर मैं अपने अगले वीडियो में फिर से आपके सामने प्रस्तुत होंगी। हमारा लैंड रिफॉर्म का मतलब, लैंड रिफॉर्म का मेन ऑब्जेक्टिव है ना, लैंड टू टिलर्स ऑफ द सॉइल, लैंड टू टिलर्स ऑफ द सॉइल। जिसकी जमीन है उसे ही खेती करने का अधिकार दिया जाए। दैट मीन्स खेती करने वालों का ही जमीन अपनी हो, इस तरह की व्यवस्था करना। तो लैंड रिफॉर्म का मुख्य उद्देश्य माना गया। और लैंड रिफॉर्म में सबसे पहले जो व्यवस्था थी उसमें सुधार लाने की बात की गई। इसमें फर्स्ट पॉइंट होता है हमारा जमींदारी सिस्टम को एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम को कानून बनाकर इसे रोका गया, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सरकार के साथ सीधा संबंध स्थापित हो सके, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन फार्मर्स एंड दी गवर्नमेंट। जमींदार लोग तरह तरह से किसानों का शोषण करते थे, जैसा कि बंगाल फेमिन कमीशन में लिखा गया है कि जमींदार और महाजन झूठे बहाने बनाकर किसानों से अंगूठा लगवा लेते थे और उनके खेतों पर, जमीन जायदाद पर कब्जा कर लिया करते थे। वो लगान भी बहुत ज़्यादा वसूल करते थे मनमानी किस्तों पर, और सरकार के साथ किसानों का सीधा संबंध नहीं था। ये इंटरमीडियरीज का काम करते थे, चाहे वो जमींदारी सिस्टम हो, रैयतवारी सिस्टम हो या महलवारी सिस्टम। इसलिए सबसे पहले कानून बना करके जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश किया गया, और एबॉलिश करने की वजह से 173 मिलियन एकर्स जो था वो एक्वायर किया गया, उसको हासिल किया गया, जो कि जमींदारी सिस्टम से फ्री हुई। लेकिन इस कानून में भी एक लूपहोल था, एक शॉर्टकमिंग था, एक कमी थी। किसान जो जमींदार लोग थे वो अपना नाम बदलकर सिर्फ लार्ज फार्मर्स या बिग लैंडलॉर्ड्स में बदल दिए थे, और पर्सनल कल्टीवेशन, निजी खेती के नाम पर बहुत सारे ज़मीन को बचा लेते थे और उसका अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के नाम पर अपना ओनरशिप को ट्रांसफ़र कर देते थे, जिससे कि जमींदारी के इस कानून की इस कमी की वजह से जमींदारी सिस्टम के एबोलिशन से, जमींदारी सिस्टम के उन्मूलन से जो फ़ायदा होना चाहिए था वो हमारे देश को नहीं हो पाया। सेकेंड इसका था टेनेंसी रिफॉर्म। टेनेंसी रिफॉर्म का मतलब होता है कि tenants के it is related to improvement of the tenants. It is related to improvement in the tenants. जो खेती करने वाले हैं उनकी स्थिति में सबसे ज़्यादा कैसे सुधार किया जाए, इसके लिए सबसे पहले रेगुलेशन ऑफ रेंट, तीन स्टेप उठाया गया। रेगुलेशन ऑफ रेंट, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड ओनरशिप राइट्स फॉर दी टेनेंट्स। सिक्योरिटी, रेगुलेशन ऑफ रेंट मतलब लगान का, रेगुलेशन ऑफ रेंट मतलब लगान का निर्धारण करना। दूसरा इसका था, दूसरी व्यवस्था में जो बदलाव लाया गया था वो था टेनेंसी रिफॉर्म, मतलब खेती काश्तकारी सुधार। इसका मतलब था कि खेतों की
इसका मतलब है कि जो खेती करने वाले हैं उनकी स्थिति में कैसे सुधार किया जाए। इसके लिए 3 तरह के कानून बनाए गए। फर्स्ट, रेगुलेशन ऑफ रेंट, लगान का निर्धारण। चूंकि इसमें फिक्सेशन ऑफ रेंट किया गया, किसान जमींदारी सिस्टम में लगान मनमानी वसूल किया जाता था, जिससे किसानों को जो किसानों के लिए बहुत ही नेगेटिव था, बहुत ही नकारात्मक स्थिति थी और किसानों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। फसल हो या नहीं हो, उन्हें लगान देना पड़ता था। और मैं याद दिला दूं कि एक आमिर खान की फिल्म भी आई थी लगान इस सिलसिले में, जिससे काफ़ी पता चलता है कि ब्रिटिश इंडिया में किस तरह से जमींदार लोग एक्सप्लॉइट करते थे और रेंट कितना मनमानी लिया जाता था। रेंट का जो फिक्सेशन किया गया वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में 1/4 और 1/5 किया गया, जिससे कि किसानों को लगान के मामले में फायदा पहुंचाया जा सके और उन्हें अनुचित लगान नहीं देना पड़े। दूसरा जो पॉइंट है इसका, सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है ना, मतलब खेती काश्तकारों की सुरक्षा। काश्तकारों की सुरक्षा का मतलब है कि काश्तकारों की सुरक्षा का मतलब है कि जो जब तक लगान का भुगतान कर रहा है उसे उस समय खेती के स्वामित्व से बेदखल नहीं किया जा सकता है, खेती करने से बेदखल नहीं किया जा सकता। काश्तकारी सुधार का अर्थ है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर्स का अर्थ है कि जब तक लगान पे किया जा रहा है, भुगतान किया जा रहा है, तब तक कोई भी उनके खेती करने के अधिकार से उन्हें वंचित नहीं कर सकता है। ये एक दूसरा सुधार था लैंड रिफॉर्म में, जिससे किसानों की फायदे की बात की गई थी। नेक्स्ट था ओनरशिप राइट टू दी टेनेंट्स। ओनरशिप राइट टू दी टेनेंट्स, ये सोच रखी गई, ये एक अच्छी सोच थी कि जो किसान है उन्हें जो खेती कर रहे हैं, जिस जमीन पर खेती कर रहे हैं, उन पर उनका स्वामित्व भी होना चाहिए, उनका स्वामित्व भी, ओनरशिप भी होना चाहिए। इसके लिए लैंड और लैंड सेलिंग, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, कोऑपरेटिव फार्मिंग, ये सबको प्रमोट किया गया। लैंड सेलिंग का मतलब होता है जोतों की सीमा का निर्धारण, अधिकतम सीमा का निर्धारण। इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे सरकार आज हर इनकम ग्रुप को पर टैक्स लगाती है और उस टैक्स से जो भुगतान होता है, जो पेमेंट होता है, रेवेन्यू आता है, उस रेवेन्यू को, उस आय को खर्च करती है वेलफेयर स्कीम्स पर, पुअर पीपल के वेलफेयर के लिए, गरीबों के सार्वजनिक कल्याण पर खर्च करती है। ठीक यही सोच थी कि जिनके पास जरूरत से ज्यादा जमीन है उनकी जमीन को सरकार ले ले और उस जमीन का फिर से पुनर्वितरण किया जाए। जिनके पास जमीन नहीं हो उनको वो जमीन रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए। लेकिन इसमें भी कानून संबंधी अड़चनों की वजह से ये पूरी की पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो सका। बंगाल, कर्नाटक और केरला में रेगुलेशन ऑफ रेंट, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड वगैरह जैसी पॉलिसी सक्सेसफुल हुई, लेकिन देश के बाकी भाग में ये सफलता इसे नहीं मिल पाई। उसके बाद कंसोलिडेशन ऑफ लैंड। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड का मतलब होता है जोतों की चकबंदी करना। जमीन, चूंकि किसान की जमीन छोटे छोटे टुकड़ों में बहुत बिखरे हुए थे, बहुत बिखरे हुए होने की वजह से उन पर किसी तरह से का आधुनिकीकरण करना, किसी तरह का इम्प्रूवमेंट, सुधार लाना मुश्किल था। इसलिए जोतों की चकबंदी, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग के अंतर्गत किसानों को इन सारे बिखरे हुए खेतों की जगह पर एक जगह खेत दिया गया, ताकि वो अपनी भूमि की गुणवत्ता में सुधार कर सके और कृषि उपज में को बढ़ावा दे सके। नेक्स्ट, कोऑपरेटिव फार्मिंग। हम लोग सब जानते हैं, वी ऑल नो दैट द मीनिंग ऑफ कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ कोऑपरेशन, गेटिंग द एम, ऑब्जेक्टिव। सहयोग के आधार पर
एक उद्देश्य को प्राप्त करना। क्योंकि जो खेतों का आकार, लैंड होल्डिंग्स बहुत छोटा था, किसानों के पास इनकम कम था, लैक ऑफ कैपिटल था, इसलिए कोऑपरेटिव एक सफल उपाय माना गया और किसान आपस में मिल करके एक ग्रुप बना करके अपने संसाधनों का एकत्रीकरण करते हैं और इसके द्वारा इससे जो भी उपज होता है, फायदा होता है, वो आपस में सदस्यों के बीच बांटा जाता है। ये भी एक बेहतरीन तरीका है कृषि उपज और उत्पादकता को बढ़ाने का। और इस तरह से लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार के द्वारा हमारी खेती को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला। लेकिन ये सिर्फ एक फ्रंट था जिस पर कि काम किया गया। हमारा दूसरा फ्रंट मॉडर्नाइजेशन इन एग्रीकल्चर है। मैं फिर बता दूं कि मैं वो वीडियो आपको फिर दे रही हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।